हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैनामेटिक्स। और पिछले क्लास में हम लोग काफ़ी ज़्यादा आइडिया लगा लिए थे। स्लोप देखने की आइडिया लगा लिए थे। एरिया देखना थोड़ा टफ था, लेकिन काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश किया मैं और बड़ा मज़ा आया। आप लोग समझे भी। कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत हुई होगी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सही हो जाएगा। तो हम लोग अब जो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आता है, जिसका स्लोप भी कुछ बताता है और एरिया भी बताता है, वेलोसिटी टाइम वाला याद करो। वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है, चाहे डिफरेंशिएशन कहो, एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं और हम लोग करें डिटेल में, एक एडवाइस है। जो लोग आज नए हैं, आज जो लोग नया है, आज जिनके लिए आज का क्लास नया है, उन लोग के लिए एडवाइस है। आप कितने भी तोप होगे, कितना भी पढ़े होगे, रट पीट के 100% आ गया होगा, 99, 98, 90 प्लस, जो भी कितना भी आया होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा हो सकता है कम भी आया हो, 10th में 12th में, फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि तुम्हें बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ का जो इंडियन एजुकेशन है वो सबको पता है। तुमको भी शायद आइडिया धीरे धीरे लग जाएगा। जब मैं पढ़ाऊँगा तो वैसे भी पता चल जाएगा कि तुम्हें ज़्यादा आइडिया नहीं है, खासकर 12th पास जो किए होगे वो। इसलिए जो लोग आज नए हैं उनके लिए एक एडवाइस है। जो लोग नए हैं वो लोग पीछे जाएं, वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर से लेकर पूरा वेक्टर चैप्टर देखें, फिर ग्राफ देखें, फिर डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ें, फिर इंटीग्रेशन पूरा पढ़ें। पढ़ने में बड़ा मजा भी आएगा। मेरा लेक्चर एटलीस्ट कम से कम कि फिजिक्स वाला जो पार्ट है, पता नहीं आप किससे और पढ़ें, हमें नहीं मालूम, या पढ़ रहे होंगे ये भी नहीं मालूम। आप उसको पढ़िए। उसके बाद कैनामेटिक्स का जो 18-19 क्लास हो चुका है मेरा, वो पढ़ें। इतना सब पढ़ने के बाद इस लाइव क्लास में बैठें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। फॉर गिवन ग्राफ ऑफ velocity time vt, 1D motion obviously, velocity time for given graph of vt, draw at xt vx ax av and find acceleration at t बराबर 1, 3, 5, 2 and so on। एक्सेलरेशन ना, और भी आल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, Also find average velocity during 1 to 2 second, 3 to 4 second, 0 to t second, t1 to t2 second, है ना. Average velocity, average speed,
एवरेज एक्सेलरेशन, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। लिखवा नहीं रहा हूं, बस थोड़ा सा लिखवा दिया, और उसमें जो मैं पूछूंगा, मतलब मैं जो क्वेश्चन देने वाला हूं उसको मैं 3-4 लेक्चर तक मेरा एक ही क्वेश्चन चलेगा। मेरा 3-4 लेक्चर तक एक ही क्वेश्चन चलेगा। हालांकि मैं ट्राई करूंगा कि 2 लेक्चर में समेट दूं और चीजें आप समझ जाएं, लेकिन देखते हैं क्या हो पाता है उसके बाद ना। तो अब पार्ट्स देखिए। इन ईच केस, सभी लोग देखें। हाँ, पहला VT, दो 4 6, और ये है 4 मीटर पर सेकेंड। दूसरा VT, दो 6, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा VT, छः 4 मीटर पर सेकेंड -4 मीटर पर सेकेंड। 3 ग्राफ तो मैं आपको ये दिया, 3 ग्राफ मैं आपको ये दिया। चौथा ग्राफ सभी लोग देखें, सभी लोग चौथा ग्राफ देखें। ये है V और ये है T, चौथा है ये। दो है, 6 है, 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड। पांचवा ग्राफ देखें आप, पांचवा देखें। V है और T है, 2 है, 6 है, ये 4 है, और ये -8 है। सातवां देखें, छठा देखें। V है और T है, V है और T है। दो है, 4 है, 6 है, ये 4 है और ये 6 है। सातवां देखें आप लोग, V है और T है, ये जो इक्वेशन है ये 6 है। जो इक्वेशन है वो है 4 sin π/3t। जो आठवां है वो ये है, V है, T है,
ये 6 है और ये 36 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि v बराबर टी स्क्वायर है। आप देख रहे हैं मैं बहुत सारी पॉसिबिलिटी बना दिया। मैं सारे ये मैं सारा इसलिए बना रहा हूं। अभी आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो दिख रहा है ना, ये 8वां, मैं आपको 50 और ग्राफ दे सकता हूं। 50 और ग्राफ दे दूंगा आपको। फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं और ग्राफ दे दूंगा, फर्क ये नहीं पड़ता कि मैं आपको और ग्राफ दे दूंगा। फर्क ये पड़ता है कि आप उन चीजों को डील करना आपको आता है कि नहीं। और जितना भी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तुम देख रहे हो ना ये ग्राफ, चलो मेरी बात ध्यान सुनना। तुम्हें क्या लगता है ये जो ग्राफ दिख रहा है, तुम्हें क्या लगता है जो ग्राफ दिख रहा है, जो पीछे में भी था, तुम्हें क्या लगता है ये ग्राफ केवल काइनेमेटिक्स में होता है? सिंगल ऐसा चैप्टर नहीं है फिजिक्स का, और हायर एजुकेशन में भी सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं है जहां पे ये बात नहीं होने वाली है। अपने में तो खूब बात होगी, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूं, मतलब ऊपर जाओ, हार्वर्ड, MIT, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलटेक, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन, कहीं भी चले जाओ, चीजें जो डील करने का जो तरीका है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो यही रहेगा। एग्जाम्पल लूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। इमेजिन करो ग्राफ यही रहने दो और यहां पे लिख दो ये चार्ज है, चार्ज टाइम। एक वायर में दिस वायर, सपोज क्रॉस सेक्शन, एक सेक्शन से चार्ज क्रॉस कर रहा है, जो तुम्हारे घर में वायरिंग होगा, एक सेक्शन से चार्ज क्रॉस कर रहा है, चार्जेज क्रॉस कर रहे हैं। उस चार्ज का टाइम के साथ वेरिएशन दिया है, चार्ज टाइम एंड सो ऑन। और यदि बात हो कि करंट बताओ, पावर बताओ, एनर्जी बताओ, है ना, कहीं फैन ऑन होगा तो उसमें टॉर्क बताओ, कहीं बल्ब जल रहा होगा तो उसमें रेट ऑफ हीटिंग, इफ 60% ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, देन हाउ मच एनर्जी। कहीं और एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो बल्ब से कहीं पे कुछ जा रहा होगा तो कुछ बताओ। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब कुछ और बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं, कुछ भी देकर। इमेजिन करो यहां पर मोमेंट है, मोमेंटम है, टाइम है, यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है, टाइम है, यहां पर एंगुलर मोमेंटम और टाइम है, यहां पर एक्सेलरेशन टाइम है, यहां पर पोजीशन टाइम है, और ग्राफ सब यही है। ग्राफ सब यही है, हर चैप्टर में ग्राफ यही है। जितना मैं ग्राफ बना दिया हूं सब ग्राफ यही है। एवरेज करंट बताओ, उसमें करंट वाले चैप्टर में एवरेज करंट बताओ, इंस्टैंटेनियस करंट बताओ, टोटल हीट एनर्जी डेवलप्ड इन रेजिस्टेंस बताओ। मैं क्यों ये सब नाम ले रहा हूं और बात कर रहा हूं? मैं नहीं चाहता कि आज हम लोग इसको पढ़ें तो दूसरे चैप्टर में हम ना सोच पाए, क्योंकि फिजिक्स में और स्पेस डायमेंशंस सिमेट्रिकल हैं। यदि आप सिमेट्री नहीं जानते हैं, आप एनोलॉजी नहीं जानते हैं, आप फिजिक्स नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, पहला वाला करते हैं, उससे आपको सब आइडिया मिल जाएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद इससे पहले कि बाकी सब करें, इसको क्या करना होगा, फोटो ले लेते यार इसका। हाँ चलिए, मैं वीडियो देख के आ जाऊंगा, है ना, अपना ही वीडियो में देख लूंगा कि मैं क्या दिया हूं। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि हमें याद रहे, है ना। तो
अगले क्लास में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज ही डिस्कस कर लूंगा थोड़ा बहुत। चलिए करता हूं एक क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से सभी लोग सुने। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं। एनालॉजी मतलब कंपेयर करना, किसी की जगह ये है ना। सो एक चीज का दूसरे से कंपेयर करना, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मास होता है तो रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है तो करंट वाले चैप्टर में वहीं पर चार्ज होता है, और फिर जब स्लोप को कहेंगे एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो वहां पे स्लोप को QT के स्लोप को हम लोग करंट कहेंगे। दिस इज एनालॉजी, कंपैरिजन ऑफ वन सेटअप ऑफ समथिंग विथ अनदर सेटअप ऑफ समथिंग, इफ दे आर कोरिलेटेड दिस एनालॉजी। ओके, तो करते हैं। सभी लोग देखें, पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं। हाँ, आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन मैं यही दिया हूं। ये V है, ये T है, ये है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। यही दिया हूं क्वेश्चन, ठीक है। मेरे सामने VT ग्राफ है, ध्यान से सभी लोग सुने। मेरे सामने VT ग्राफ है। पहले तो यह है कि इसको थोड़ा महसूस किया जाए ना, लिखवाया नहीं था मन में। पहले सुनो, एक रोड है, उस रोड को स्ट्रेट रोड है, ठीक है। उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें रिलेट कर रहा हूं ताकि तुम इसको समझ सको कि हमारी जिंदगी की बात है। ये स्ट्रेट रोड है, उस पे एक गाड़ी, आप साइकिल, बाइक या कुछ भी, बस 0 वेलोसिटी से शुरू हुआ। कितने वेलोसिटी से? 0 से, और बढ़ बढ़ के वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। 2 सेकेंड में बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड हो गया, जीरो स्पीड से बढ़ के। फिर अगले 2 सेकेंड तक, मतलब 2 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड रही आपके बस की। अब फिर आपकी वेलोसिटी घट के 0 हो गई 6 सेकेंड पे, अगले 2 सेकेंड में, और आपकी गाड़ी रुक गई। आप बस में चढ़े, बस की वेलोसिटी 0, बस एक्सेलरेट होकर 4 मीटर पर सेकेंड अचीव की। कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी रहा, फिर डिक्रीज की, कहीं स्टेशन पे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गई और आप उतर गए। ये मैं वो बता रहा था जो किसी पार्टिकल के लिए, या आपके जिंदगी में बस पे चढ़े होंगे, या किसी चीज पे, बाइक पे, साइकिल पे चढ़े होंगे। यही होता है, इसी तरह की बात होती है तुम्हारे साथ भी। ये रिलेट करो। रही बात, मेरे सामने VT ग्राफ है, दिख भी रहा होगा। मेरे सामने VT ग्राफ है। यदि कोई हमसे पूछे, वेलोसिटी पूछे कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए, तो क्योंकि वेलोसिटी ही ग्राफ है, वेलोसिटी का ही ग्राफ है, और वेलोसिटी ही पूछा जा रहा है, तब हमें वैल्यू देखना होगा। कोई 2 पे पूछेगा तो कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड है, कोई 3 पर पूछेगा तो कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड है, कोई 4 सेकेंड पे पूछेगा तो कहेंगे 4 मीटर पर सेकेंड है, कोई 5 पे पूछेगा तो यहां पे आएगा, देखो 5 सेकेंड पर 2 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड पे कोई पूछेगा तो 2 मीटर पर सेकेंड है। कोई 6 सेकेंड पे पूछेगा तो कह देंगे गाड़ी रुक गई है, वेलोसिटी 0 है। कोई कहेगा शुरू में कितनी वेलोसिटी है, तो कहेंगे 0 है वेलोसिटी। हमको लग रहा है कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे। ये वेलोसिटी की बात हुई है। ग्राफ में जनरली 3 चीजें देखी जाती हैं। जनरली, मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा, जनरली 3 चीजें देखी जाती हैं।
एक तो v का ही क्या हो रहा है, बढ़ा कांस्टेंट देन घटा, खुद जिसका ग्राफ होता है वो देखा जाता है, दूसरा उसका स्लोप कुछ बता सकता है, और तीसरा उसका एरिया कुछ बता सकता है। हो सकता है नहीं भी बता रहा हो किसी और चैप्टर में, किसी और ग्राफ में। तो यही तीन चीज जनरली देखी जाती है। तो अभी फिलहाल मैं क्या देखा हूं, वीटी ग्राफ है तो मैं वी देखा था क्योंकि वी पूछा जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताइए, 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताइए, 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताइए। ये कहा जा रहा है हमसे ये कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड पे ये बताइए, एक्सेलरेशन बताइए, 3 सेकेंड पे बताइए, 5 सेकेंड पे बताइए, है ना, ऐसे कहा जा रहा है। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है। वीटी ग्राफ गिवन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वीटी का स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है, डी दिस बाई डी दिस होता है, डी वी बाई डी टी होता है, स्लोप होता है। टैन थीटा होता है स्लोप, टैन थीटा। तो बताओ टैन थीटा यदि मैं कलर चेंज कर दूं, हाँ कलर चेंज कर दूं और कह दूं कि ऐसा है भाई, हाँ यहां पे ए बराबर दुनिया में किसी भी स्ट्रेट लाइन का, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, दुनिया में स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। दुनिया में स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, कांस्टेंट स्लोप, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहीं पे भी, किसी भी चैप्टर में, करंट, चार्ज, टाइम, पावर, कुछ भी हो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, स्ट्रेट लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन का, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और साइन अलग से लगाएंगे। ध्यान से फोकस करो मेरी बात पे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और किसके लिए, उसी स्ट्रेट लाइन के लिए, उसी स्ट्रेट लाइन के लिए, उसी स्ट्रेट लाइन के लिए। वो गाना भी सुने होगे, चिंताता चिता है ना, चिंताता चिता चिता, ऐसे। सो ये दिस डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। सो व्हाट इज डेल्टा वाई, व्हाट इज डेल्टा वाई, 4 यहां से, हर एक स्ट्रेट लाइन को यहां से सोचोगे, यहां से, दिस इज 4, डेल्टा वाई 4, डेल्टा एक्स इस स्ट्रेट लाइन के लिए 2, सो डेल्टा वाई 4 बाई डेल्टा टी 2, दैट इज डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, स्ट्रेट लाइन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। और यदि ऐसे जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो तो प्लस, और ऐसे हो तो माइनस, मैग्नीट्यूड अलग से और साइन अलग से, मैग्नीट्यूड अलग से और साइन अलग से। हमें लगता है आप लोग सीख गए होंगे। इस पूरे स्ट्रेट लाइन का स्लोप या एक्सीलरेशन 2 है। दूसरा, हां इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका स्लोप कहीं पे भी ऐसा ग्राफ है तो उसका स्लोप कितना होता है यार, 0। ये वाला बताओ, इस लाइन का, इस लाइन पे फोकस करो, केवल इस लाइन पे, केवल इस लाइन पे फोकस करो। यहां देखो, यहां इस लाइन का ये कितना लंबा है, वाई पे ही देखोगे ना, 4 है ये क्या है, 4, और ये क्या है, 2। देखो 4 से 6, डेल्टा 2 है। इसका मतलब ए की वैल्यू है डेल्टा वाई
डेल्टा वाई 4 बाई डेल्टा एक्स 2, पर साइन अलग से। पहले तो ये तो जानना ही होगा कि ये तो माइनस ही होता है स्लोप, साइन अलग से। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? ये है। हमको लगता है कि सभी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। वीटी ग्राफ दिया गया था और एक्सेलरेशन हमसे पूछा जा रहा है और मैं आपको बता दिया। ठीक है, ओके। यदि ध्यान से सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। यदि कोई हमसे कहता है 1 सेकेंड पर, ध्यान से सुनो, कोई कहता है 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, तो बताओ 1 सेकेंड यही आएगा, 2 से पहले आएगा 1, तो 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन, तो इसका इस पूरे का ही एक्सेलरेशन 2 है। देखो, इस पूरे स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन 2 है, इस पूरे स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन 0 है, इस पूरे स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन -2 है। तो बताओ 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, 1 सेकेंड पे आंसर 2 है। 0.5 सेकेंड पर 2 है, 0.1 सेकेंड पर 2 है, 1.5 सेकेंड पर 1.5 सेकेंड पर 2 है, 2 है। 3 सेकेंड पर ए एट टी बराबर 0.1, 0.5, 1, 1.5, 1.9, जानते हो ये कितना होगा? 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2। यदि कोई कहता है कि 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, t बराबर 3 पे बताओ, t बराबर 3, एक्सेलरेशन बताओ, स्लोप 0, a 0। कोई कहता है कि 2.5 सेकेंड पे बताओ, 0। कोई कहता है 3.8 सेकेंड पे बताओ, 0। क्यों 0? 2.5 सेकेंड यहां होगा, 2.5 सेकेंड यहां होगा 0, 3 सेकेंड, 3.5 सेकेंड, 3.8 सेकेंड, 0, 0। यदि कोई कहता है 5 सेकेंड पे स्लोप बताओ, 5 सेकेंड, t बराबर 5, a बराबर -2, t बराबर 4.1, a बराबर -2, t बराबर 5.8, a बराबर -2। 5 सेकेंड पे देखो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कांस्टेंट है, -2 है, जिसे एक्सेलरेशन कहोगे। इस पूरे इंटरवल में, इस पूरे स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू -2 है। 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन -2, 5.5 पर -2, 4.25 पे -2। हमें लगता है कि सभी लोग समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। अच्छा, अब हमको ये बताओ, एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, सभी लोग। 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं है। A is not defined. At t is equal to 2, acceleration is not defined. ग्राफ में, दुनिया के किसी भी ग्राफ में, खोपड़े में बैठाओ, दुनिया के किसी भी ग्राफ में
यदि कॉर्नर आ गया दुनिया के किसी भी ग्राफ में, यदि कॉर्नर आ गया, कॉर्नर आ गया, स्लोप डिफाइन नहीं होता वहां पर। और यदि स्लोप कुछ होता होगा, यदि स्लोप कुछ होता होगा, तो क्योंकि स्लोप डिफाइन नहीं होता इसलिए जो होता होगा एक्सेलरेशन हियर वो भी डिफाइन नहीं होता। अब क्वेश्चन मैं कहा हूं कि साइंटिफिक अप्रोच तो इसे ही कहते हैं कि भाई क्वेश्चन आप करें, क्वेश्चन रेज करें, खुद से भी क्वेश्चन करें, हमसे भी करें, दूसरों से करें, दोस्तों से करें, और हमेशा करते रहें क्वेश्चन। चाहे वो गॉड की बात लेके हो, चाहे धर्म को लेके हो, चाहे ह्यूमैनिटी, ह्यूमन स्पीसीज, होमोसेपियंस के इवॉल्व होने की बात हो, यूनिवर्स के क्रिएट होने की बात हो, क्रिएट होने से पहले की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो और पॉसिबिलिटी की बात हो, क्वेश्चन करते रहना और ब्लाइंडली फॉलो मत करना। यदि ब्लाइंडली किसी देवी देवता को और किसी रिलीजन को, हिंदुइज्म को, इस्लामिज्म को, क्रिश्चियनिज्म को, बौद्धिज्म को, जैनिज्म को यदि ब्लाइंडली फॉलो करते होगे, मैं मान के चलूंगा तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं जो प्रीच करते रहे हैं रियल में जो नॉलेज, जो जिसे कहते हैं विजनरी रहे हैं, अल्टीमेट नॉलेज, विजडम के साथ जो प्रीच किए हैं, ओशो एक बड़ा नाम है, सभी ने यही कहा है कि किसी कहने पे और तुम्हारे घर में चीजों के होने पे मत जाना। एनीवे, सो ए इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? क्वेश्चन, क्यों कॉर्नर होता है तो स्लोप डिफाइन क्यों नहीं होता? याद करो, स्लोप थोड़ा सा इंटरवल लेके डिफाइन किए थे निकाल के, dy बाई dx, याद करो। तो ध्यान से सुनो, कॉर्नर पे टेंजेंट क्यों नहीं डिफाइन होता? क्योंकि टेंजेंट या स्लोप हम लोग छोटा सा इंटरवल लेके ही खींचते हैं। हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट, जो लोग मेरा क्लास डिफरेंशिएशन का नहीं किए होंगे, कितना इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो, जो लोग किए होंगे उनको तो मेरी बात समझ में आ रही होगी, जो सीधा इसमें आ गए होंगे उनको कम। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि 12th जो पास भी किए हो वो भी डिफरेंशिएशन देख लेना। तुम्हारे रटने से और मैथ्स में 100 आ जाने से डिफरेंशिएशन का जो फंडामेंटलिज्म है, जो फंडामेंटल है, जो हिस्ट्री है, जो नीड है, जो मीनिंग है, वो आ नहीं जाती। ठीक है, हो सकता है तुम बहुत कठिन से कठिन डिफरेंशिएशन कर लो, लेकिन डिफरेंशिएशन होता क्या है वो तुम्हें नहीं आएगा, वो तो मैं ही बताऊंगा और मैं ही बताया हूं। एनीवे, मैं बताता हूं। कॉर्नर पे थोड़ा सा पहले, यहां पे नोटिस करो 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड से जस्ट पहले स्लोप ऐसा है और 2 सेकेंड के जस्ट बाद ऐसा है। मतलब कॉर्नर पे थोड़ा सा चेंज लेंगे तो ऐसा बदल जा रहा है कि कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करें। 2 सेकेंड पे ये भी दिख रहा है और 2 सेकेंड पे ये भी दिख रहा है। और टेंजेंट कहा जाता है कहीं पे भी एक ही होता है, स्पर्शीय रेखा एक ही होती है। यदि एक नहीं होती है तो कॉर्नर पे इनफाइनाइट हो जाती है, नॉट डिफाइन होता है, नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे 2 पे स्लोप क्यों नहीं डिफाइन है? 2 से जैसे एग्जांपल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैं कहूंगा कि 1.99 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ। 2 सेकेंड, मैं ये कर रहा हूं 1.99 सेकेंड पे, 1.99 मतलब 2 से जस्ट पहले, 2 सेकेंड से जस्ट पहले 2 आंसर है, 2 सेकेंड के जस्ट बाद 2 सेकेंड के जस्ट पहले मैं कहूंगा 1.99 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है, तो आंसर बताओ 2। मैं कहूंगा 2.001 पे कितना एक्सेलरेशन है, थोड़ा आगे
कहूंगा 2.001 सेकेंड पे कितना एक्सेलरेशन है? आंसर है 0। मैं कहूंगा जस्ट बिफोर 2 सेकेंड, जस्ट बिफोर 2 सेकेंड एक्सेलरेशन बताओ। आंसर है 2 सेकेंड। जस्ट बिफोर 2 सेकेंड का मतलब होता है 2 सेकेंड से जस्ट पहले, 2 सेकेंड से जस्ट पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के जस्ट बाद क्या है? आंसर है 0। बट एट 2, नॉट जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, एट 2 सेकेंड आंसर है नॉट डिफाइंड। आंसर है नॉट डिफाइंड। आंसर है नॉट डिफाइंड। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉर्नर पे स्लोप क्यों नहीं डिफाइन होता, क्योंकि कॉर्नर पर एक ही पॉइंट पर 2 टेंजेंट दिखते हैं, और यहां तक कि स्पर्शी रेखा वो भी 2 टेंजेंट तब दिखते हैं जब जस्ट बिफोर राइट और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। स्पर्शी रेखा यदि बात करें तब तो हमको करना, खींचने के लिए बोलना इनफाइनाइट स्पर्शी रेखा खींच दूंगा कॉर्नर पर। कितना रेखा खींच दूंगा, कितना स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा भाई कॉर्नर पर? इनफाइनाइट, विच इज मीनिंगलेस फॉर रेट ऑफ चेंज। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आर देयर एट अ कॉर्नर इन ग्राफ, which is called rate of change, and rate of change of anything is not of infinitely large number। फिर से एक और बताओ, 3.99 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ। 3.99 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ जल्दी। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। 3.99 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, 3.99 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। 3.99 पे एक्सेलरेशन, 3.99 सेकेंड पे एक्सेलरेशन। 0। थ्री 3.99 एक्सेलरेशन 0। 4.01 पे बताओ। 4.01, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। 4.01 पे एक्सेलरेशन बताओ। 4.01, 4.01 पे एक्सेलरेशन बताओ। 4.01 आंसर है -2। 4.01 थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे, तो ये लाइन हो जाएगा। -2 आंसर है, -2। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जस्ट बिफोर 4 बताओ। जस्ट बिफोर 4 सेकेंड, जस्ट बिफोर 4 सेकेंड, जस्ट बिफोर 4 सेकेंड, just before 4 second, what is acceleration? Just before 4 second, just before 4 second, just after 4 second, come on, reply fast. Just after 4 second, just after 4 second, just after 4 second, just after 4 second, just after 4 second,
at 4 सेकेंड, हाँ, t बराबर 4, at t इक्वल टू 4, 4 सेकेंड, at 4 सेकेंड, कम ऑन रिप्लाई फास्ट, at 4 सेकेंड। आंसर है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब सुनो, जरा ध्यान से सुनना ना, जरा ध्यान सुनना। इमेजिन करो एक वायर में चार्ज क्रॉस हो रहे हैं और उसका ग्राफ है, यहां पे Q है, मान लो यहां पे Q है, यहां पे T है। QT का स्लोप करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, Q और T, और ग्राफ यही है। जानते हो 1 सेकेंड पे कितना करंट है? 2 एम्पियर। 3 सेकेंड पे 0 एम्पियर। 5 सेकेंड पे करंट उल्टा हो गया है, -2 एम्पियर। इमेजिन करो यहां पे मोमेंटम है, यहां पे टाइम है, और ग्राफ यही है। इमेजिन करो यहां पर मोमेंटम है और यहां पर टाइम है और ग्राफ यही है। कहा जा रहा है 1 सेकेंड पे फोर्स बताओ। मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप ही फोर्स होता है। dp/dt पढ़ेंगे आगे NLM में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। बस तुम्हें याद दिला रहा हूं कि किस तरीके से चीजें सिमिलर होती हैं। अच्छा, यदि ये मोमेंटम टाइम है तो 1 सेकेंड पे फोर्स बताओ 2 न्यूटन, 3 सेकेंड पे फोर्स बताओ 0 न्यूटन, 5 सेकेंड पे फोर्स बताओ -2 न्यूटन। इतना ज्यादा सिमिलरिटी है। और पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में इसी तरह की चीजें भरी हुई हैं। पूरे साइंस में इसी तरह की चीजें भरी हुई हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग सीख रहे होंगे बहुत तेजी से, और कहीं पे भी इस तरीके से रिलेट करके हर चैप्टर में चीजों को देखेंगे, घबराएंगे नहीं। तो यदि ऐसा है तो एक काम करते हैं, अब AT ग्राफ तो खींच ही लेते हैं, AT खींच लेते हैं और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम भी खींच लेते हैं। चलिए ध्यान से सभी लोग देखें। सभी लोग देखें, ये देखिए, हाँ, ये रहा AT। अब ये बताओ कि कहा जा रहा है कि पार्टिकल का पूरा टाइम जो दिया गया 6 सेकेंड, तो तुम भी तो इसके लिए भी तो 6 सेकेंड ही बात करोगे। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, बोलो कैसे देख के ग्राफ खींचोगे? बताओ क्या देखोगे तो ग्राफ खींचोगे? बताओ क्या देख के ग्राफ खींचोगे? स्लोप, और प्लान करोगे। आज के बाद से चीजें जब बदलेंगी, 0 से 2 कुछ और हो रहा था, 2 से 4 कुछ और हो रहा था, और 4 से 6 कुछ और हो रहा था। बात 3 इंटरवल की नहीं है। जब भी इंटरवल वाइज चीजें बदलेंगी, उतने इंटरवल में फोकस कर कर के ग्राफ खींचेंगे हम लोग। कहीं पे भी हम लोग इंटरवल वाइज देखेंगे। मेरा फोकस है 0 से 2 सेकेंड, मेरा फोकस है 0 से 2 सेकेंड। बताओ 0 से 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? कहोगे हाँ सर कांस्टेंट है, 2 है। यही ना कहोगे कि एक्सेलरेशन 2 है, और जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है बताओ? क्या ये सही नहीं है? देखो
कांस्टेंट याद है, प्लस कांस्टेंट, जीरो कांस्टेंट और माइनस कांस्टेंट। कांस्टेंट यही होता है, यदि कोई चीज कांस्टेंट है तो वो पैरेलल टू अदर एक्सिस ही होगा। बोलो अब इसमें बताओ, जीरो कांस्टेंट, दिस इज जीरो कांस्टेंट, दिस इज -2 कांस्टेंट, सो दिस इज -2 कांस्टेंट। ग्राफ हो गया। एटी ग्राफ 2 0 -2, यही वाला। इस VT ग्राफ का ये एटी ग्राफ है, इस VT ग्राफ का ये एटी ग्राफ है। अब आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं ना, सभी लोग सुने। भले ही हम लोग मैथमेटिकली ग्राफ खींच दें, मैथमेटिकली एनालिसिस कर दें, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर दें, रिजल्ट बता दें, लेकिन सच तो ये है कि असली फिजिक्स क्या होता है तुम यहां देखो। असली फिजिक्स देखो, अब तुम ये देखो असली फिजिक्स, तुम असली फिजिक्स देखो, ध्यान से देखो तो। हां, ये रही गाड़ी, t बराबर 0, एक्सेलरेशन है 2, t बराबर 0, v है 0, एक्सेलरेशन है 2 और 2 सेकेंड तक गाड़ी चली, 2 सेकेंड तक गाड़ी चली, वेलोसिटी गेन कर ली, 2 सेकेंड तक गाड़ी चली, वेलोसिटी गेन कर ली, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो फोटो बना रहा हूं ना इसके लिए, ये असली फिजिक्स है, ये लाइफ है, ये प्रैक्टिकल रिलेशन है, प्रैक्टिकल से रिलेट कर रहा हूं। ये तो है जो है। हां, अभी तक से सब नकली फिजिक्स था, ये मैथ्स था, फिजिक्स नहीं था। ये देखो असली फिजिक्स है, ये देखो, ये वाला, ये असली फिजिक्स है। अब ये बताओ गाड़ी कितनी चली है, तो ये या तो तुम इक्वेशन लगा लो, s बराबर ut प्लस ये सब कर लो, चाहे एरिया, vt का स्लोप एक्सिलरेशन देता है और vt का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ हमको कि जल्दी से इसका एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ हमको। कैसे एरिया निकालोगे ये वाला? 1/2 बेस इंटू हाइट, बोलो 4 मीटर, 4 मीटर। ये एरिया बताओ, ये वाला एरिया बताओ। लंबाई गुणे चौड़ाई 2 और 4, 8 मीटर। ये वाला एरिया बताओ, ये वाला एरिया, ये 4 मीटर। अब सुनो, कोई कहता है, यदि आपसे कोई कहता है कि 0 से 2 तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, कहोगे 4 मीटर। आप कोई कहेगा 2 से 4 कितना है, तो 8 मीटर। 4 से 6 कितना है, 4 मीटर। कोई कहता है 0 से 4 कितना है, 0 से 4, तो पूरा एरिया 12 मीटर। कोई कहता है 0 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, 0 से 6 तक बताओ, तो पूरा एरिया लोगे
4 8 12 4 16 मीटर। कोई कहता है 2 से 6 तक, कोई कहता है कि 2 से 6 तक बताओ, 2 से 6 तक। आंसर है 12 मीटर, आंसर है 12 मीटर। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं। एसटी ग्राफ, हाँ 2 4 6। जरा देखो तो यहां पर देखो क्या स्थिति है। हाँ, गाड़ी t बराबर 4 हो गया है और ये चली गई दूरी है 8 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी है 12 मीटर। फिर देखो t बराबर 6 हो चुका है, गाड़ी रुक गई है, ये है 4 मीटर, पर यदि यहां से देखोगे तो ये है 16 मीटर। और एक बार गाड़ी चल देती है, एक बार गाड़ी चल देती है तो फिर चल देती है और वहीं से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। चलो जरा एरिया देख के बताओ तो। एरिया 2 सेकेंड पर 4 मीटर है, 2 सेकेंड पर 4 मीटर है। चार मीटर। मैं ग्राफ खींचना चाहता हूं, 0 से 2 अलग से खींचना चाहता हूं, 2 से 4 अलग खींचना चाहता हूं, 4 से 6 अलग खींचना चाहता हूं और पूरा ग्राफ खींचा जाएगा। हमें मेंशन ना हो तो रिफरेंस वहीं से लेकर हम लोग डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, इसका मतलब यहीं से खींचेंगे। और एक पॉइंट 2 पर 4 मीटर मालूम है, 2 पर 4 मीटर, 2 पर 4 मीटर, 2 पर 4 मीटर चली गई दूरी। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। हमारे पास 3 तरह से मिलाने का तरीका होता है, 3 तरीके से। या तो ऐसे मिला दें, या तो ऐसे मिला दें, या तो ऐसे कर्व मिला दें, या तो ऐसे मिला दें। बताओ कैसे मिलाऊं? पढ़ा चुका हूं। कमान रिप्लाई फास्ट। या तो मैं स्ट्रेट लाइन मिला दूं, एसटी भूलना मत, एस और टी है। या तो मैं स्ट्रेट लाइन मिला दूं, या तो मैं ऊपर से कर्वेचर मिला दूं, या तो नीचे से कर्वेचर मिला दूं। कौन सा है बताओ? कमान रिप्लाई फास्ट, तेजी से रिप्लाई करो। तेजी से। स्ट्रेट गलत है। जब भी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलता, तुम लोग 2 पॉइंट के बाद स्ट्रेट लगा देते हो। हमें सोचना होता है कि स्ट्रेट है कि नहीं, भूल गए। एक्सिलरेटेड मोशन एसटी ग्राफ, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 3 ग्राफ जो वीटी, एसटी और वीएस, जो 9वीं क्लास में पढ़े होगे, मैं याद दिलाया था। एक्सिलरेटेड, कांस्टेंट एक्सिलरेटेड एसटी ग्राफ पैराबोला होता है, पैराबोला होता है। और पिछले क्लास में पढ़ाया था, याद करो, एक्सिलरेशन प्लस है तो ऐसे होता है। एक्सिलरेशन प्लस है, एक्सिलरेशन प्लस है तो एसटी ग्राफ ऐसे ही होता है, इसी का पार्ट। और एक्सिलरेशन माइनस है तो ऐसे। बताओ स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का एक्सेलरेशन 0 होता है। आप लोग कह रहे थे स्ट्रेट लाइन मिलाइए सर,
स्ट्रेट लाइन मिला दूंगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्या एक्सेलरेशन 0 है? क्या एक्सेलरेशन 0 है? क्या एक्सेलरेशन 0 है? तो बताओ, अब मैं इसको ऐसे मिलाऊं कि इसको ऐसे मिलाऊं? मतलब ऐसे मिलाऊं, ऐसे कि ऐसे मिलाऊं? स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलाऊंगा। टी स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्सेलरेशन 0, जो कि संभव नहीं है। कहां है? 2 है यार। अच्छा, ऐसे मिलाऊंगा तो इसका पार्ट होगा, ऐसे मिलाऊंगा तो a प्लस होगा, और ऐसे मिलाऊंगा तो a माइनस होगा। तो बताओ कैसे मिलाऊं? ऐसे। हमें लगता है सभी लोग समझ गए होंगे। समझ गए आप लोग? चलिए दूसरा, ये देखो, सभी लोग देखो, t बराबर 4 पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 12 है। t बराबर 4 पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 से लिया जाता है। अब 8 मत कहना, 8 तो 2 से 4 तक है, पर ग्राफ हमेशा 0 से होता है ना? कहां से होता है? 0 से चलता है। तो बताओ 0 से 4 तक कितना डिस्प्लेसमेंट है? 12। हमेशा ग्राफ 0 से, तो 4 पे 12 दिखाना है। कितना दिखाना है? 12। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है 12, और एक पॉइंट ये है। बताओ स्ट्रेट लाइन जोड़ूं कि ऊपर से जोड़ूं कि नीचे से जोड़ूं? बताओ, ऐसे जोड़ूं, ऊपर से जोड़ूं कि नीचे से जोड़ूं कि स्ट्रेट लाइन जोड़ूं? बताओ, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। ए देखो, ए देखोगे तभी ना करोगे। देखो ए 0 है, देखो ए 0, ए 0 होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। ओके? अच्छा, 6 सेकेंड पे पॉइंट देखो, 6 सेकेंड पे, 6 सेकेंड पे 0 से लेकर 6 सेकेंड तक पूरा 16 होगा। 0 से लेकर 6 सेकेंड तक पूरा 16 मीटर गाड़ी चलेगी। इसका मतलब यहां पर 16 है, 16 ये पॉइंट है। बताओ कैसे जोड़ूं? ऐसे जोड़ूं, ऊपर जोड़ूं कि नीचे से ऐसे जोड़ूं कि स्ट्रेट जोड़ूं? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। स्ट्रेट जोड़ूं, ऊपर से जोड़ूं कि नीचे से जोड़ूं? रिप्लाई फास्ट। स्ट्रेट जोड़ूं, ऊपर से जोड़ूं, नीचे से जोड़ूं? कैसे देख के बताओगे? ए माइनस, ए माइनस, ए माइनस, तो ऐसे माइनस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? ग्राफ हो गया? अच्छा ये देखो, 0 से, फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड V एवरेज बताओ। चलो बताओ, फ्रॉम 0 to 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड, 0 से 6 सेकेंड,
0 से 6 सेकेंड, सब जगह 0 से 6 सेकेंड। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? यदि आपको ये ग्राफ दिया हो vt और कह दे एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे? एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 0 से 6 में डिस्प्लेसमेंट, एरिया निकाल लेना टोटल, तुम्हें 16 मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन आंसर है। सोलह बाई 6 है। यदि कोई कहता है एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड भी यही है, एवरेज वेलोसिटी भी यही है और एवरेज स्पीड भी यही है। क्यों दोनों सेम है? क्योंकि दोनों टर्न नहीं हुई है, गाड़ी मुड़ी नहीं है, मुड़ी नहीं है। मुड़ गई होती तो गड़बड़ा जाता, मुड़ गई होती तो गड़बड़ा जाता। बोलो, यदि मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 0 से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ, 0 से 4 सेकेंड, जीरो से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 से 4 सेकेंड में, 0 से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 से 4 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी बताओ। 0 से 4 सेकेंड, तो 0 से 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया लेना 12, 8 4 12, यहां से यहां तक 8 4 12 एरिया और टाइम 4 है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से बताओ, 0 से 3 सेकेंड के बीच में बताओ। 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी, 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। हाँ, 0 से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। चलो मैं बताता हूं, बताओ 3 यही होगा। 3, ये पूरा एरिया लेना है। 0 से 3, तो बताओ ये 4 है और ये 8 का तो आधा ही है ना, ये भी 4 है। देखो 4 मीटर, ये तो टोटल 8 मीटर है। ये 4 है और ये 4 है, 4 4 8, 4 4 4 8 आंसर है 8/3, 8/3। हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो जल्दी से बताओ, 0 to 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। V फाइनल माइनस V इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल। जल्दी से, एवरेज एक्सेलरेशन
0 से 6 सेकेंड में, 0 से 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, 0 से 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 0 से 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन, आंसर देखो 6 सेकेंड, 6 सेकेंड पर वेलोसिटी और 0 सेकेंड पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? 0। 0 माइनस 0 बाई 6, आंसर 0, आंसर 0। कम ऑन रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। हां, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन, 0 से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन, 0 से 4 सेकेंड, 0 से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन, 0 से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन। कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 0 से 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन, करता हूं। वी टी बराबर 4 फाइनल माइनस वी टी बराबर 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। व्हाट इज वी टी बराबर 4? 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 4 है, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है, डिवाइडेड बाई 4 है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कम ऑन रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। 0 से 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड, रिप्लाई फास्ट। 0 to 3 सेकेंड एक्सेलरेशन, 0 to 3 सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन, 0 to 3 सेकेंड। This is final time, this is initial time. This is final time, this is initial time. Final velocity 3 सेकेंड पर 4 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकेंड पर 0 है, टाइम 3, आंसर इज 4/3, आंसर इज 4/3। अंतिम कर दो, लास्ट वन, सभी लोग अंतिम कर दो। हाँ, 2 to 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड, कम ऑन। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग 0 2 to 6 सेकेंड। 2 से 6 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन बताओ, कम ऑन रिप्लाई फास्ट। 2 से 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन, 2 to 6 सेकेंड एवरेज एक्सेलरेशन। फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। व्हाट इज फाइनल टाइम? 6। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0। व्हाट इज इनिशियल टाइम? 2। 2 पर वेलोसिटी 4, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 डेल्टा टी। आंसर है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
हाँ, अब मैं सीधा Vx ग्राफ खींचने जा रहा हूं। हमको लगता है कि आप लोग ये सीख गए हैं, तो मैं Vx ग्राफ खींचने जा रहा हूं। Vx ग्राफ, दिस इज x, चली गई दूरी, s कह लो चाहे x कह लो। अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब यहां पर x है तो क्यों ना एक खोपड़ा लगा के बना ले पहले। भाई 2 4 6 तो सेकेंड था ना, ये तो टाइम था ना यार। अब यहां पे टाइम तो है नहीं कि 2 4 6 लिख दूं। ये देखो 4 मीटर 8 12 मीटर 16 मीटर, 4 मीटर 12 मीटर 16 मीटर। ये देखो भूलना मत, ये x है, ये x x। अच्छा चलो, वेलोसिटी शुरू में 0 था, 0 0। 4 मीटर होते होते वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर होते होते वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर होते होते वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, शुरू में 0। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट मिला दें कि ऐसे मिला दें कि ऐसे मिला दें, कैसे मिला दें, अब नहीं समझ में आ रहा है। क्या करें बताओ, इसको स्ट्रेट लाइन मिला दें कि इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें, बताओ। चलो तुम्हारे लिए इक्वेशन लिख देता हूं। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax या s कह लो, पैराबोला होता है और वो भी s के अबाउट होता है, पावर 1 v s, ये सब तो कांस्टेंट होते हैं। पैराबोला होता है, पैराबोला ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, तो देखो ये पावर 1, ये पावर 1 थोड़ी है, ये देखो या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। बोलो ये वाला कहां है, ये तो एसटी में था यार, ये तो वीएस है। तो बताओ जब एक्सेलरेशन प्लस होता है तो ऐसे होता है, इसका भी तो ख्याल रखो। एक्सेलरेशन प्लस होता है तो ये वाला पार्ट होता है। अच्छा याद करो, तुम लोग गलती किए ना, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला केवल एसटी में ना देखोगे यार, कहीं भी देखने लगते हो। ये एसटी है, उस समय याद भी दिलाया था कि एसटी में ही देखना। कटोरा का क्या वीटी में देखोगे, एटी में देखोगे, वीएक्स में देखोगे कटोरा। ये है, क्यों ये है, क्योंकि इसका हिस्सा होना चाहिए। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हिस्सा हो जाएगा। ऐसे करूंगा तो इसका हिस्सा हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो इसका हिस्सा हो जाएगा। ए प्लस होता है तो ऐसे होता है, ए प्लस होता है तो एक्स के अबाउट ऐसे होता है, और ए माइनस होता है तो ऐसा पैराबोला होता है। एक्स के अबाउट ना करोगे। अब बताओ v कांस्टेंट है, 4 से 12 तक v कांस्टेंट है, दिस इज v कांस्टेंट। बताओ दुनिया में कांस्टेंट ग्राफ ऐसा ही होता है कि नहीं। 4 से लेकर 12 तक, 4 से लेकर 12 मीटर तक, 4 मीटर से लेकर 12 मीटर तक वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, और कांस्टेंट ग्राफ ऐसा ही होता है। अब बताओ वेलोसिटी 0, 16 मीटर पर v0, 16 मीटर पर v0। बताओ क्या करूं, ऐसे मिलाऊं कि ऐसे मिलाऊं कि स्ट्रेट लाइन मिलाऊं। कम ऑन रिप्लाई फास्ट, लास्ट पॉइंट है अंतिम। स्ट्रेट लाइन मिलाऊं, ऐसे मिलाऊं, ऐसे मिलाऊं, बताओ क्या करूं।
देखो एक्सेलरेशन माइनस है, एक्सेलरेशन माइनस ग्राफ ऐसा होगा, एक्सेलरेशन प्लस ग्राफ ऐसा होगा। ये वाला देखो, ये पैराबोला, एक्सेलरेटेड मोशन का वीएस ग्राफ पैराबोला होता है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप जो क्वेश्चन दिया हूं उसको आप करते रहिए, इसी तरीके से सोचते रहिए और एवी और एएस ग्राफ खींचिएगा। मैं अगले क्लास में खींचूंगा। थैंक यू सो मच। ऑन इज ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज ऑन पर बने रहिए।